Hello friends, I am here from Vidyadhara. Today I am going to explain the significance of Global Health Security Index 2019 and what its context in this current scenario, which is epidemic. And for the reason why I am discussing this is just due to the exponential growth of COVID-19 cases. So let's begin. So according to Health Security Index, national security is fundamentally weak around the world. It means अगर हम कोई भी कंट्री ले वर्ल्ड में से तो कहा जा सकता है कि जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो फंडामेंटली वीक है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है बेसिकली वो प्रिपेयर हो गई थी 2019 में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, ये जो रिपोर्ट है वो हमें दिखाता है एक विस्तृत रूप हेल्थ सिक्योरिटीज़ का और उससे रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ का कि कौन सी कंट्री कितनी कैपेबल है हेल्थ सिक्योरिटीज़ के मामले में। ओके, सो यहाँ पे आगे बात करते हैं हम कि 195 कंट्रीज़ ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। ये जो ग्रुप था वो 2005 में किया गया। इस ग्रुप ने एक एग्रीमेंट सेट किया WHO के साथ मिलकर, ओके, फॉर डीलिंग विद द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। इन दोनों ने साथ में मिलकर काम करने का सोचा। सो अकॉर्डिंगली 196 कंट्रीज ने साथ मिलकर काम करने की बात रखी। ओके, मेन थिंग हेयर इज इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो थी वो 57 थी आउट ऑफ 195 कंट्रीज एंड स्कोर था 46.5 आउट ऑफ 100 विच इज टू लो। ओके, सो हेयर यहाँ पे मैंने कंट्रीज को शो किया है, कंट्रीज रैंक्ड बाय एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन एपिडेमिक। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितनी कैपेबल है किसी पैंडेमिक को के साथ बैटल करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं यूएसए ने 83.5 स्कोर किया है, यूके ने 77.9 स्कोर किया है, नीदरलैंड ने 75.6 स्कोर किया है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इनके द्वारा ये कहा गया कि पैंडेमिक से लड़ने के लिए इतने तो कैपेबल हैं कि अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लेंगे अच्छे से। लेकिन इन द करेंट सिनेरियो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए में ही है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो। यहाँ पे लाखों की लोग में वहाँ पे लोग मर रहे हैं, है ना। यूके भी बुरी तरीके से पैंडेमिक के सामने घुटने टेक चुका है और हमारी भी कंट्री भी 1 लाख के केसेस पार कर चुकी है। यहाँ पे बात करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर अ सेंडेमिक। इनोवेशन इन पॉपुलेशन हेल्थ सर्विलेंस आर इम्पोर्टेंट एज COVID-19 कुड बिकम अ सिंडेमिक। यहाँ पे बात कही गई है कि हमें सिंडेमिक के लिए तैयार होना चाहिए और बेसिकली हेल्थ सर्विलेंस पे ध्यान देना चाहिए ताकि COVID-19 एक सिंडेमिक का रूप ना ले ले। सिंडेमिक क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। सिचुएशन होती है व्हेन दो एपिडेमिक्स इंटरेक्ट करते हैं, ओके, और इंक्रीज कर देते हैं बर्डन ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स वी हैव A disease which is asthma and B disease which is COVID-19. Okay, take a individual person who is affected by asthma disease. So अस्थमा से इफेक्टेड होने के कारण उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, ये हमें दिखा रहा है। और अगर वो COVID-19 से इफेक्ट होता है तो इसका मतलब उसके मरने के चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो एक सिंडेमिक का रूप ले लेती है। ठीक है, हियर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड COVID-19 will likely never go away. Expert warn that there will be a second wave of infection. ये क्यों कहा गया है? क्योंकि COVID-19 के केसेस वो बढ़ते जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात रही कि ये कि अब जो सीज़न है वो चेंज हो रहा है। जून में मॉनसून सीज़न आ रहा है और वो रिस्क बढ़ा रहा है डेंगू और मलेरिया के होने का, और उससे हो सकता है कि COVID-19 एक सिंडेमिक का रूप ले ले। सो हमें इसको रोकने की ज़रूरत है कि COVID-19 एक सिंडेमिक का रूप ना ले। और एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं मैं यहाँ पे कि ये जो सिंडेमिक वर्ड था, फर्स्ट जो टर्म ये यूज़ हुआ था वो एक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेरिल सिंजर ने यूज़ किया था 1990s में। ओके,
देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कि सिंड्रोमिक के चैलेंजेस क्या हैं। पहला तो यही है कि ये इंक्रीज करता है बर्डन ऑफ डिजीजेस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है 1957 के आसियान इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक का। यहाँ पे हुआ क्या था कि एक वायरल इन्फेक्शन इंट्रैक्ट कर गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण एक वायरल और बैक्टीरियल सिंडेमिक इमर्ज हुआ और लाखों की लोगों की जान चली गई। ओके, तो हमें यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए उस पर्सन को जो कोविड-19 से इफेक्टेड है। ओके, अदरवाइज ये सिंडेमिक बन सकता है। रही बात एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे सिर में दर्द होता है कई बार, तो हम दवाई ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि हमें थोड़ा और सिर तेज दर्द होता है, तो फिर हम पहले वाली दवाई लेते हैं तो वो काम नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी उस मेडिसिन को रजिस्ट कर चुकी होती है। तो आगे हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी डिमांड करती है, हाई डिग्री मेडिसिन की डिमांड करती है। ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम। तो जैसे कि हम कोविड-19 के केस में देख रहे हैं, कोई भी वैक्सीन वगैरह नहीं बनी है पर्टिकुलर, तो अभी एंटीबायोटिक से काम चलाया जा रहा है, जैसा कि प्लाज्मा थेरेपी हम एग्जांपल दे सकते हैं। अब बात करते हैं सोसाइटीज विद कॉन्सेंट्रेटेड सेटिंग्स। सो यहाँ पे ये इसलिए कहा गया है कि जो सोसाइटीज कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ पे ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, ऑल आर स्टक इन देयर होम्स एंड लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज जॉबलेस। ओके, तो कुल मिला के सिचुएशन बहुत ही बुरी है एंड हमें ज़रूरत है, कोविड-19 कहीं जाने वाला है नहीं, तो हमें ज़रूरत है कि ये सिचुएशन और प्रॉब्लमेटिक होके पेंडेमिक का रूप ना ले। ओके, सो लेट्स गो अहेड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम अब नया आगे क्या सोच सकते हैं सिचुएशन को बेटर करने के लिए। सो अभी की सिचुएशन में हम देख रहे हैं जैसा कि माइग्रेंट क्राइसिस है। माइग्रेंट क्राइसिस दिख रहा है क्योंकि लार्ज नंबर में लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक्सटेंडेड लॉकडाउन की वजह से। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेंगू एंड मलेरिया सीजन प्रॉब्लम, जो सिचुएशन है कोविड-19 की, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि डेंगू और मलेरिया केसेस हो सकते हैं आगे मॉनसून सीजन में। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्लोजिंग स्टेट्स बॉर्डर, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट माइग्रेंट्स रिटर्निंग टू देयर होम स्टेट, क्वारंटेटिंग। तो कुल मिला के यही कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है माइग्रेंट्स के साथ जो रिटर्न कर रहे हैं अपने होम स्टेट, और क्वारंटीन की फैसिलिटी पब्लिक लोकेशन पे जो प्रोवाइड करी जा रही है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं है। ओके, ये बात यहाँ पे कही गई है। और साथ ही में अब देखते हैं नेक्स्ट इज कि हम देख रहे हैं इंडिया लार्ज केस रिसीव कर रहा है, तो अभी ज़रूरत है हमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन की। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अभी ध्यान देना चाहिए। ओके, और वी नीड अ टेक्नोलॉजी टू बी प्रोवाइडेड इन अ अफोर्डेबल मैनर बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई परचेजिंग पावर, कोई लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा मूव करती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि मार्केट बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है। ठीक है, सो वी नीड टू थिंक हाउ सिचुएशन वुड बी नॉर्मलाइज एंड वी नीड टू फ्रेम द वर्क प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, सो एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, बिकॉज वी हैव ओनली दिस इन आवर हैंड्स, सो प्रोटेक्शन इज इन योर हैंड। लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिले हैं हमें, रेस्ट्रिक्शंस है कंटेनमेंट एरियाज में, बट कोविड-19 से कोई रिलैक्सेशन दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा है। सो बी सेफ, बी हैप्पी,